बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक सेल में सर्टन कैरेक्टर का काउंट निकालना हो कि वो कितनी बार अपीयर हो रहा है तो वो हम कैसे करेंगे। जैसे ये पहला कॉलम है, इसमें कुछ कोड नंबर्स हैं, ये फ़ोन नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और इस एग्जांपल में हम ये जो डैश का कैरेक्टर है उसको काउंट करेंगे कि ये हर सेल में कितनी दफ़ा अपीयर हो रहा है। तो आप किसी भी डिफरेंट कैरेक्टर का भी काउंट निकाल सकते हैं सेम टेक्निक को यूज़ करते हुए। तो ये कुछ फार्मूलाज हैं, उनको कंबाइन करके हम एक एक फार्मूला लिखेंगे, कंबाइंड फार्मूला। लेंथ और सब्स्टिट्यूट के फार्मूले को हम इकट्ठा यूज़ करेंगे और डैश के कैरेक्टर कितनी दफ़ा इस सेल में अपीयर हो रहा है वो काउंट निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इक्वल टू लेन का फंक्शन, इस सेल की हमने लेंथ निकाल ली कि कितनी है, मतलब इसमें कितने कैरेक्टर्स जो अपीयर हो रहे हैं टोटल, उनकी कितना काउंट है। माइनस फिर लेन का फंक्शन स्टार्ट किया और अब हम सब्स्टिट्यूट का अंदर फंक्शन यूज़ करेंगे। सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट का देखें जब हमने क्लिक किया तो ये हमारे पास सिंटैक्स आ रहा है कि टेक्स्ट से मुराद कि ये A2 सेल को हम रेफर कर देंगे, इसकी वैल्यू हमारी टेक्स्ट है। उसमें से हमने डबल कोट्स में हम लिखेंगे डैश, इसको हमने सब्स्टिट्यूट करना है विद नथिंग या नल, मतलब ये रिमूव हो जाए। और उसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट रह जाए उसकी कितनी लेंथ है, उसकी लेंथ को हम टोटल लेंथ में से माइनस कर रहे हैं। ये हमारा फार्मूला हो गया। प्रेस किया, उसके बाद एंड पे प्लस के साइन पे डबल क्लिक किया तो ये हमारा फार्मूला नीचे तक कॉपी हो गया। तो इस सेल में A2 में 4 दफ़ा डैश का करेक्टर अपीयर हो रहा है, इसमें 5 दफ़ा और इसमें 6 दफ़ा, बाकियों में 4 दफ़ा। तो इस तरह हमारी एक्सेल में काम करते हुए पांच दफ़ा हमें ये नीड फील हो सकती है। हो सकता है कि एक कॉलम के अंदर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हो, मतलब नाम लिखे हो हमने एक से ज़्यादा लोगों के एक ही सेल में और वो कॉमा के साथ सेपरेट हुए हैं। तो अब हम अगर कॉमा का काउंट निकाल लेंगे तो उससे हमें आइडिया हो जाएगा, और उस काउंट को हम माइनस उसमें से 1 कर दें तो हमारे पास आ जाएगा कि कितने लोगों का नाम एक सेल में, एक ही सेल में लिखा हुआ है। तो इस तरह से कुछ भी नीड हो सकती है। बहरहाल ये कि ये हम एक सर्टन करेक्टर को का काउंट निकालने के लिए लेन और सब्स्टिट्यूट के फंक्शन को मिला के यूज़ कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।